क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सवाल में दिया गया है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये चीज़ हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए हम वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हम सवाल नंबर पहले 1 में बनाएंगे। तो 1 में दिया गया है संख्या 12, 15 और 21। इस सभी को पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए हम 12 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 एकान 3। फिर यहाँ पर आप किसका करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले क्या से लगाएंगे, 3 से, तो 5 तिया 15, फिर 5 से, 5 एकान 5। अब गुणनखंड करेंगे कितना से, 3 से, तो 7 तिया 21 और 7 एकान 7। अब सभी का अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। अब सभी को क्या करेंगे, हम आपस में क्या करेंगे, सजा लेंगे। क्या करेंगे, आपस में हम सजा लेंगे। तो आपस में हम सजा लेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का गुणनखंड अच्छा से सजाकर तब हम उसमें देखेंगे। तो पहले 12 का गुणनखंड कितना आया हमें, तो 12 का गुणनखंड आया 2, तो 2 के पावर 2 लिख दे। अगर गुणनखंड में जो अंक जितना बार रिपीट हुआ है तो पहले वो अंक लिखेंगे और इसको हम गिनती करेंगे। जैसे 1, 2, तो 2 का पावर 2 लिख देंगे। 2 जितना बार आएगा उसका पावर उतना बार लिखेंगे। जैसे 3 आया है तो 3 कितना बार आया है, 1, तो 3 गुण 3 से सिंगल लिखेंगे। 1 है तो 1 भी लिख सकते हैं। 1 नहीं लिखिएगा तो आपको चलने वाला है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने से वो संख्या वही संख्या हो जाते हैं। चलिए हम 15 का गुणनखंड लिखेंगे। तो 15 का गुणनखंड हमें क्या आ जाएगा, 3 गुने 5। अब करेंगे 21 का गुणनखंड हमें क्या आ जाएगा, आप 1 भी लिख सकते हैं। 21 का गुणनखंड क्या आएगा, 3 गुने 7 गुने 21। अब हमें क्या करना है, मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसा। तो मौसा या HCF एक ही बात होता है। मौसा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, मौसा में क्या होता है, अर्थात HCF में क्या होता है, जो संख्या समान मिले उसका छोटका पावर, और जो संख्या समान नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लेंगे। जो संख्या समान मिले, मान एक ही रंग का तीनों का गुणनखंड में मिले तो वही संख्या लेंगे मौसम में, और नहीं मिलेगा उसे नहीं लेंगे। अगर पावर में है तो पावर में समान अंक का छोटका पावर मौसम में लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिलाएंगे। 2 मिल रहा है, 2 सिंगल 12 का गुणनखंड में है, बाकी नहीं है। फिर हम 3 मिला रहे हैं तो 3 कहाँ कहाँ मिल रहा है, 12 में भी मिलता है, 15 का गुणनखंड में भी मिलता है, 21 के गुणनखंड में मिलता है। तो ये सभी पर पावर क्या है, समान है, तो कोई बात नहीं। अगर किसी के पावर बड़ा रहता तो हम उसमें सबसे छोटका पावर को लेते। तो यहाँ पर सभी 3 पर पावर क्या है, 1 है, तो कोई बात नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ हम 3 लिखेंगे। अब गुना में यहाँ पर 1 भी मिल रहा है तो गुना में 1 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो हमें मौ से कितना प्राप्त हो गया, 3। अब उसी संख्या में हमें क्या निकालना है, लौसा। क्या निकालना है हमें, लौसा हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, लौसा। तो लौसा बराबर हो जाएगा, लौसा में होता है जो संख्या समान मिलेगा उसका बड़का पावर, और जो संख्या समान नहीं मिलेगा उसको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है नहीं, तो 2 नहीं मिला है तब भी उसको लिखेंगे। तो 2 के पावर 2 है तो 2 का पावर हम 2 लिखेंगे। अब लिखेंगे गुना। गुना में अब 3 मिल रहा है तो क्या करें, जो संख्या समान मिलेगा उसका बड़का पावर, लेकिन 3 पर तीनों में क्या है, सिंगल सिंगल पावर है, तो क्या लिखेंगे, सिर्फ 3 लिख दिए। फिर अब क्या है, 1 है तो 1 पे मिलवे करेगा, और यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5 सिर्फ 15 के गुणनखंड में है, तो तब भी लिखेंगे। क्या बोले थे, जो संख्या समान नहीं मिलेगा लौसों में उसको भी लिखेंगे।
फिर 21 के गुणनखंड में 7 है, बाकी 12 और 15 के गुणनखंड में नहीं है, तब भी उसको हम 7 को लिखेंगे। तो क्या समझे हम, लॉसों में जो संख्या समान मिलेगा उसका बढ़ का पावर और जो नहीं मिलेगा उसको भी हम लिखते हैं। मौसम में जो संख्या समान मिलता है उसका छोटका पावर और जो नहीं मिलता है उसको हम नहीं लिखेंगे। चलिए अब आप समझ गए होंगे। आप सभी को आपस में गुना करिएगा, जो संख्या होगा वही क्या होगा, लॉसो हो जाएगा। आप संख्या करिए, यहाँ पर 2 के पावर 2 है तो क्या है, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 7 छक्के क्या आ जाएगा, 7 छक्के आ जाएगा 42। तो यहाँ पर आ जाएगा हमें क्या, 420 आ जाएगा हमें क्या, लॉसो ज्ञात हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 पर चल लेंगे। तो 2 में क्या है, 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे, अर्थात मौसा और लॉसो। चलिए पहले हम 8 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, फिर 2 एकान 2, फिर हम 9 में लगाएंगे। तो 9 में हम 3 से लगाएंगे तो 3 तिया क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकान 3, फिर अब करेंगे हम 25 में। तो 25 में कितना से लगेगा, 5 से, तो 5 25 और 5 एकान 5। चलिए अब हमें सभी का गुणनखंड आ गया। आप सबको सजा कर लिखेंगे। 8 का गुणनखंड आया कितना, 1 2, मान के 3 गो 2 आया, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 गुने में 1 लिख सकते हैं। फिर आपके आ गया 9 का, तो 9 का गुणनखंड कितना 3 आया है, 1 2 को, तो लिखेंगे 3 और 3 2 बेर आया है ना, तो 3 के पावर 2 गुने 1। फिर आ जाएगा 25 का, तो 25 का गुणनखंड कितना आया है, तो 2 गो 5, तो 5 लिखेंगे और इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1। अब हम क्या बोले थे, मौसम में किसे लेंगे, तो मौसम में उसी संख्या को लेंगे, अर्थात HCF में वही संख्या कर लेंगे जो समान अंक मिले। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो 9 और 25 में 2 नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। अब क्या है, 1 मिल रहा है, तो हाँ 1 मिल रहा है, 8 में भी है, 9 में भी है और 25 में भी है। तो यह इसका मौसम क्या हो जाएगा, 1। और बाकी 3 भी नहीं मिल रहा है 8 और 25 में, और 5 भी नहीं मिल रहा है 9 और 8 में, तो ये सबको मौसम में नहीं लिखेंगे। अर्थात मौसम में वही संख्या लिखते हैं जो समान अंक मिलते हैं। समान अंक का छोटका पावर में रहेगा तो क्या लिखेंगे, छोटका पावर मौसम में। और लौसम में क्या होता है, जो अंक समान मिलेगा उसका बढ़का पावर और नहीं मिलेगा उसको भी हम लौसम में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लौसम में क्या करते हैं, जो संख्या मिलते हैं समान उसको भी उसका बढ़का पावर और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 मिल रहा है तो नहीं, तब भी गुने 3 के पावर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 5 नहीं मिल रहा है तब भी लिखेंगे 5 के पावर 2 गुने 1 मिल रहा है तो 1 लिख दीजिए। पूरा का आपस में आप गुना करिएगा तो आपको संख्या आ जाएगा कितना, 25 25, 5 को 5 का पावर 2 है, इसका मतलब 5 गुने 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यहाँ हमें क्या हो जाएगा, लौसा ज्ञात हो जाएगा। आपको ये सवाल जरूर अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।